चाहते हैं। भक्त हो भाई, तुम सही में अंधभक्त हो। 14 से पहले ना आया है परमाणु कब आया? रुक जाओ, परमाणु बम कितना था भारत में? परमाणु कब आया? ठीक है, 2014 से पहले। पुरान भक्त हो जी तुम, थोड़ा सा समझो ना। अब कितना 70 साल में कांग्रेस ने माँ बहनों का इज्जत रोड पे नहीं नीलाम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने करवा दिया। अब जाके देखिए ना, मणिपुर को देख लीजिए, जीता जाता सबूत। मणिपुर में जाके पढ़िए। अरे जाहिल आदमी, सुनो पहले मणिपुर का इतिहास पढ़ लीजिए। सुनो यार, 47 सुनो यार, अरे सुनो यार, 70 साल में कांग्रेस दिल्ली में जंतर मंतर पे कहीं बेटिया को घसीटा नहीं गया था। आज 9 साल मोदी के कार्यकाल में जंतर मंतर भाई लोग हैं। देखिए खुद उनको बोलने नहीं आता है, उन पर चरित्रहीनता का आरोप लगता है और कहते हैं कि मसीहा बन गए। सुनिए ना, आप तो मोदी जी के बात, राहुल गांधी की बात करे, बोलने नहीं आता है। इतना बड़ा प्रधानमंत्री है, मोदी जी को बोलने आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ के भाषा है? आप राहुल गांधी का ना बताइए जी, हम आपसे राहुल गांधी के बारे में पूछ रहे हैं। भाई साहब बीजेपी से लोग खफा नहीं है, बीजेपी की नीति से खफा है लोग। कहिए क्यों? गरीब लोगों को जीने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए जीने का मौका नहीं। महंगाई ये छू रहा है, मतलब समझ रहे हैं, 7 से भी ऊपर महंगाई छू रहा है, समझे? इसलिए लोग बीजेपी से खफा है। भारत की सारी महिला इंतजार करते थे कि कब शाम हो ताकि हम शौच के लिए बाहर घर से निकले। अब वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। मोदी जी सबसे बड़े काम ये किए कि घर घर 65 लाख मतलब शौचालय देकर, मतलब कितना, मतलब कि घर में शौचालय बनवा दिए। ये तो सबसे बड़ी काम तो ये महिलाओं के लिए किया ना। मुखिया तो मुखिया का ही प्रचार ना होगा तो कहा कांग्रेस की सरकार में नहीं ना हुआ? अरे तो कांग्रेस के सरकार में नहीं हुआ तो उस समय उतना टेक्नोलॉजी के अच्छी नहीं थी। तो पोलियो से तो बचे ना जी आप जैसे एकदम लोग। बिल्कुल बचे। पोलियो का इंजेक्शन आपको भी पड़ा होगा। एकदम बिल्कुल। तो सुरक्षित हो ना? पोलियो का इंजेक्शन किसको नहीं पड़ा? पोलियो का ड्रॉप किसको नहीं मिला? पोलियो ही तो है कि जो कि कांग्रेस के राज्य में आया था। तो कांग्रेस कहाँ इतना ऐड किया है जितना ऐड मोदी जी करते हैं? तो उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, वही तो बोल रहे हैं ना। मोदी जी गलत पैसा इस्तेमाल करते हैं? एकदम बिल्कुल नहीं। क्यों? कोई भी पैसे का नहीं करते मोदी जी। कोई गलत नहीं यूज है। अगर हम क्यों के मतलब वो तो आप प्रचार हो रहा है ताकि जन जन तक कल्याण पहुंचे, इसके बारे में सबको जानकारी हो। तस्वीर लग करके ये कौन सी बात हो गई? तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? मोदी जी के लग जाने से आपको प्रॉब्लम क्या है बताइए? मोदी जी का नई तस्वीर लगता है, वहाँ पर गांधी जी का लगा देते। गांधी जी, ये बात फिर हाँ गांधी जी एक बात क्यों बोल रहे हैं? गांधी जी का लग सकती थी ना, भगत सिंह का लग जाता। हाँ भगत सिंह का लग सकता है, लेकिन भगत सिंह भी लगने वाला जहाँ लगना चाहिए, भगत सिंह का जहाँ महात्मा गांधी को लगना चाहिए वहाँ उनका रूप बनाया हुआ है, जगह बनाया हुआ वहाँ लग रहा। लेकिन अभी जिनके कार्यकाल में नहीं, मोदी जी चाहे कि उसी सर्टिफिकेट पे हमारा भी ऐड हो जाए। ऐड मोदी जी का प्रचार करने 24 में हम भी फिर नहीं, मोदी एक ऐसा ब्रांड है, समझ गए ना, कि उसको ना प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद एक ब्रांड है। सबसे ज्यादा IT सेल किसका मजबूत है? भारतीय जनता पार्टी का। अब बात करते हैं। हाँ तो भारतीय जनता पार्टी का है। कारण क्या है? ज्यादा पैसा खर्च करती है भारतीय जनता पार्टी, ये गलत कह रहे हैं हम। नहीं, खर्चा क्यों ना कर रहे हैं भाई? हर एक पार्टियां करती है खर्चा। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा करती है ना। ये जो कांग्रेस के जो साहू जो है 500 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट, वो भी कैश में, वो भी घर में। अगर 2-3 अपार्टमेंट में अगर उसका छापा माराता है IDSID का, तो 500 करोड़ का नगद, जो कि मतलब कितने लोग कितने मशीनें उसको गिनने में लग गई, या कितने मशीनें तो खराब हो गई। इतना सारे कांग्रेस का एक ना सांसद है वो साहू जी। हाँ साहू जी सांसद, एक सांसद के घर, समझ गए, एक सांसद पर। अब देखिए साहू जी है, बड़े समाज से भी आते हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि सांसद है। तो निश्चित है कि पुलिस उस पर डंडा नहीं मारेगी। जब पुलिस डंडा नहीं मारेगी, पुलिस ढंग से पूछताछ नहीं कर पाएगी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार होता है। जब सांसद लेवल के लोग भ्रष्टाचार करते हैं, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो कहीं ना कहीं यह दयनीय स्थिति है भारत के लिए। साहू जी के घर पे छापा लगा, देखिए के नेता है। ईडी जिसके हाथ में रहेगा, खेल वही खेल पाएगा। ठीक है, तो पैसा भी तो उन्हीं के हाथ में है ना जी। ठीक है, साहू जी के पास। साहू जी सिर्फ साहू जी को काहे देख रहे हैं? जितने भी विपक्ष के जितने भी सांसद हैं, सब घर पे रेट पड़े ना भाई। सबके संपत्ति का ब्यौरा लेना, सबको ब्लैक लिस्ट लिख लेगा। हर कोई ब्लैक लिस्ट लिख लेगा। हर कोई की संपत्ति जितना उसका सैलरी है उससे बढ़ के उसका संपत्ति उसका लिख लेगा। खाली आप साहू जी को मत लीजिए, और भी लीजिए। अभी दरभंगा में भी हुआ था, ठीक है, वहाँ भी छापा पड़ा था बीजेपी का। कहाँ उसको हाईलाइटेड किया गया? हाईलाइटेड नहीं किया गया। जो विपक्ष की पार्टी है, जिसके साथ में मीडिया है, जिसके साथ में ईडी है, जिसके साथ में CBI है, वही लोग इसको हाईलाइटेड करेंगे विपक्ष पार्टी को। अपने पार्टी के घर पर, अपने घर पे जमात आता है ना, कोई नहीं दिखाता कि मेरे घर में ये हुआ, दूसरे घर में झांक के देखता है। वही काम ये पार्टी कर रही है।
ऐसा नौबत क्यों आया इंडिया में जो 80 करोड़ लोग को राशन देना पड़ रहा है? मोदी ये तो खत्म करना चाहिए। हाँ? फिर हम पहले फिर मेरा सुनिए मेरा बात। गुप्ता जी बात सुनिए। मेरा बात गुप्ता जी जब क्रेडिट लेते हैं तो उसका ये भी मेरा बात सुनिए। ठीक है, ये चीज तो खत्म करना चाहिए कि हम मेरा नौबत ऐसा क्यों आया इंडिया में कि जो 80 करोड़ मतलब गरीब को हम राशन दें, ये खत्म करें। राशन दे रहे हैं मोदी जी, 155 लाख करोड़ कर्ज पे हमारा हिंदुस्तान डूबा हुआ है, उस पर ध्यान नहीं है। आप 5 करोड़ राशन दान दे रहे हैं तो उस पर बहुत गुण गा रहे हैं, ठीक है। और हर व्यक्ति जो माँ के कोख में जो आज पनप रहा है ना, वो भी कर्ज में डूबा हुआ है। और ऐसी सरकार में, ऐसी सरकार में, समझे। दूसरी बात ये बोले कि कांग्रेस के जमाने में महिला शाम होने का इंतजार करती थी, मतलब बाहर शौचालय करने के लिए। चलिए आपका बात सही है कि घर घर शौचालय बनवाए। यही चीज देखिए जापान में बुलेट ट्रेन चल रहा है, लेकिन इंडिया का अनुभव टॉयलेट से खुश है कि घर घर टॉयलेट बन गया, हम खुश है। यही में विकास हो गया, यही में विकास हो गया। वंदे भारत की बात कर रहे हैं। वंदे भारत हम जैसे गरीब लोग नहीं चढ़ सकते हैं, बहुत महंगा है। और हम बिल्कुल एकदम महंगा है। आप बुलेट की बात कर रहे हैं? अरे तब नहीं, हमने नहीं चढ़ा है, हमने नहीं चढ़ा। वो वंदे भारत चढ़ने वाले मेरे घर में 2 लोग चढ़ गए, हमारे 2 भाई चढ़ गए, समझ गए ना। यहाँ पटना टू रांची, हमारे 2 भाई गए हैं, बड़े भैया एगो मंझले भैया, 2 भाई हमारे वंदे भारत। हाँ बिल्कुल यार, हाँ अभी हम टिकट का अभी फोटो मंगवा देंगे तुमको। चढ़ने वाला चढ़ रहे हैं, हम कौन सा अंबानी के खानदान से हैं? गरीबे लोग ना कहाँ मारे जा रहे हैं यहाँ पर? क्यों? अरे गरीब लोग के लिए लोकल है, ट्रेन है ना। लोकल में तो देख ही रहा हूँ किस तरह से कुछ अभी तो आप बोल रहे हैं कि बुलेट चलाने के, अभी वंदे भारत में तो चढ़ नहीं। वंदे भारत का टिकट तो सस्ता हो सकता है। अरे भैया उस तरह से आपको फैसिलिटी दे रही है सरकार। हाँ एक हमारी सरकार है तो हमें नहीं देगी तो आपको देगी, किसको देगी? पाकिस्तान में जाकर। अरे भैया जो आप फैसिलिटी अगर लीजिएगा और आपको उस चुकाइएगा भी नहीं उसका। तो सरकार हम किस लिए चुनते हैं? ना सरकार चुनते इसलिए कि हमको मतलब उसको सरकार बना दे, हम फ्री में हराम के बैठ के खाए केजरीवाल हराम के नहीं, सस्ता खाए, सस्ता लें। सरकार हमारी सुसंगठित ढंग से चले, ये इसके लिए एकदम अब हर चीज जो आपको ज्यादा फैसिलिटी देगी, जो मतलब पहले लोग हाफ पैंट पे चड्डी पे घूमते थे, अब जीन्स पे ब्रांड पहन के घूमते हैं। तो भाई जितना आप आगे बढ़िएगा। तीसरा चीज का जवाब ले लीजिएगा। हाँ ले लो, दे दो ना, ठीक है ना। तीसरा चीज ये बोले थे साहू जी के यहाँ करोड़ों रुपया पकड़ा गया, ठीक है, बिल्कुल सही है, पकड़ा गया। लेकिन हम भी ये सवाल पूछना चाहते हैं मोदी जी से, जैसे राहुल गांधी पूछे थे कि 20 लाख करोड़ रुपया जो अडानी के पास आया वो कहाँ से आया? 500 करोड़ रुपया जो माफ किया गया सुभाष चंद्रा का, वो कहाँ गया? क्यों माफ किया गया? 500 करोड़ रुपया जो माफ किया गया रक्षाबंधन के बाद सुभाष चंद्र का, जी न्यूज का मालिक का, वो कहाँ गया? नहीं बजट था G20 का 9.25 करोड़ ऐसी कुछ, मतलब हाँ 900 करोड़ खर्चा किया गया 4100 करोड़, उतना पैसा कहाँ गया? ये सब पूछे तो ईडी सीबीआई तो विपक्ष पे तो अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि ब्रांड पहनते हैं, एकदम बिल्कुल लोग ब्रांड पहनते हैं, मानते हैं इस बात को? ये कह रहे भाई साहब के ब्रांड पहनते हैं, लोगों के खाने की औकात नहीं है, ब्रांड कहाँ से पहनेगा? अगर खाने की औकात, पहले सुनो, अगर खाने की औकात रहता, नीचे तक ब्रांड बने हुए हैं, औकात नहीं है आपके पास तो। सुन लो अंधभक्त भाई, सुन लो, पहले तो 1 मिनट सुन तो लो। अरे सुनने की क्षमता रखो ने, वोट दीजिए ना, केजरीवाल का वोट दीजिए ना। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर बात बताइए, अगर लोग ब्रांड पहनते हैं तो क्या मोदी जी लोगों को 5 किलो राशन पहुँचाते? एक बात बताइए, ये ब्रांड पहनते हैं। अभी पूछिए भाई साहब से कौन ब्रांड का जींस है? अरे आप नाम नहीं सुनेंगे, जितना महंगा पहले ना आपको लांगते कर देंगे। किए भाई, तुम बताओ ना, आप अपनी बात कीजिए। एक बात बताइए, कांग्रेस 70 साल राज चलाया, हम नहीं पहने थे, समझे? सुनो पहले, कांग्रेस 70 साल राज चलाया, भारत में कितने कर छोड़े? कितने कर छोड़े? 55 लाख करोड़। हाँ 55 लाख करोड़। उस समय इंडिया वासी पे कितना? उस समय सुनो पहले, परमाणु बम भारत के पास नहीं था, अभी भारत में परमाणु बम नहीं था। आज ऐसे हमारे पास पटाखा है, बम है, पागल आ जाते हैं। सुनो ना तो भाई तुम सही में अंधभक्त हो। 14 से पहले ना आया है परमाणु कब आया? रुक जाओ, परमाणु बम कितने था भारत में? परमाणु कब आया? ठीक है 2014 से पहले। पुरान भक्त हो जी तुम, थोड़ा सा समझो ना। अब कितना परमाणु बम था भारत में? अभी राफेल जैसे अति परमाणु हमारे पास है, परमाणु में घोटाला हुआ साले। मोदी तुमसे घोटाला। एक बात बताओ भाई, 70 साल में जो कांग्रेस नहीं किया वो 9 साल में मोदी कर दिया। बिल्कुल कर दिया। मैं सुन लो ना, 70 70 साल में
कांग्रेस ने माँ बहनों को इज्जत रोड पे नहीं नीलाम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने करवा दिया। जाके देखिए ना मणिपुर को देख लीजिए, जीता जाता सबूत। मणिपुर में जाके पढ़िए। अरे जाहिल आदमी, सुनो पहले मणिपुर का इतिहास पढ़ लीजिए। सुनो यार, 47 सुनो यार, अरे सुनो यार, 70 साल में कांग्रेस दिल्ली में जंतर मंतर पे कहीं बेटिया को घसीटा नहीं गया था। आज 9 साल मोदी के कार्यकाल में जंतर मंतर भाई यही भगोड़े लोग हैं। देखिए यही भगोड़े लोग देखिए फोकस करो, समझे? 70 साल में कांग्रेस किसी बेटिया को जंतर मंतर पे नहीं घसीटा गया था, 9 साल मोदी के कार्यकाल में घसीटा गया। पूछ लीजिए 70 साल में किसी कांग्रेस की सांसद से किसी गरीब आदमी को शरीर पे नहीं मुदा गया। वो बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल में किसी गरीब आदमी को दे पे मुदा गया। ये से पूछिए, ये बात सच है या नहीं? पूछिए इनसे, इनसे पूछिए। आप पर अभी आरोप लगा कि आप अंधभक्त है, भाग रहे हैं।